भारत मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की हर कदम पर मदद कर रहा है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तान जल उठेगा। असीम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत और तालिबान की दोस्ती की ये तस्वीरें देखकर जल भुन जाएंगे। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि दोस्ती सत्ता से नहीं, इंसानियत से निभाई जाती है। तालिबान के कब्जे के बाद भी भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते न सिर्फ कायम हैं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के बड़े बड़े मंत्री लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं और यही बात हमारे एक पड़ोसी पाकिस्तान की नींदें उड़ाए हुए है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कई देशों ने अफगानिस्तान से दूरियां बना ली, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जनता को ऐसे मुश्किल हालातों में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब अफगानिस्तान ने भारत से दवाओं का आयात शुरू कर दिया है। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की दवाओं की क्वालिटी खराब है और वे अफगान लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान की दवाओं को रोक डाला और अब काबुल की एक प्राइवेट फर्म के प्रतिनिधियों ने एक जानी मानी भारतीय कंपनी के ब्रांच ऑफिस के उद्घाटन के साथ भारत से अफगानिस्तान में दवाओं के ऑफिशियली इंपोर्ट शुरू होने की घोषणा कर दी है। हुर्रियत रेडियो इंग्लिश की पोस्ट की माने तो शुरुआती दौर में 25 तरह की दवाएं इंपोर्ट की जाएंगी। इसमें भविष्य में अफगानिस्तान की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया को बढ़ाने की योजना है। दूसरी ओर अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन के सदस्यों ने पुष्टि की कि देश में फिलहाल 400 से ज्यादा कंपनियां दवाओं के इंपोर्ट में लगी हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की दवाएं हासिल करने की ओर बढ़ रही हैं। बता दें कि भारत ने दवाएं और मेडिकल के क्षेत्र में अफगानिस्तान का बड़ा सहयोग किया है। हाल ही में मुत्ताकी जब भारत आए थे तो एस जयशंकर ने उन्हें कई सारी एम्बुलेंस की गाड़ियों की चाबियां जो हैं सौंपी थी। अक्टूबर में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जो है भारत आए थे। नवंबर में व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने दिल्ली का दौरा किया और अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। लेकिन भारत और अफगानिस्तान की ये बढ़ती नजदीकियां सबसे ज्यादा अगर किसी को चुभ रही हैं तो वो पाकिस्तान है, जो भारत अफगानिस्तान की दोस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भी भारत अफगानिस्तान के संबंधों में प्रगाढ़ता दिख रही है। तालिबान शासित इस्लामिक अमीरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का जो दौरा है पाकिस्तान से दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद अब भारत से हो रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की दवाइयां घटिया हैं, अफगान लोगों के लिए खतरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक अमीरात दवाइयों के आयात को लेकर भारत के साथ अब कोई और बड़ा समझौता कर सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्वास्थ्य सहयोग पहले से काफी मजबूत है और भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान भी बड़े पैमाने पर मानवीय मदद जारी रखी है। बता दें कि नवंबर में भारत ने मलेरिया, डेंगू और लिशमेनियासिस जैसी वेक्टर से होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए 16 टन से ज्यादा दवाइयां दान की। इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के दूत पी हरीश ने अफगानिस्तान को दी जा रही स्वास्थ्य सहायता पर जोर दिया। भारत अफगान नागरिकों को मेडिकल मदद, अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर, इलाज देना भी जारी रखे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि अफगान पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के आने वाले भारत दौरे के दौरान हेल्थ केयर सहयोग को और बढ़ाया जाएगा। मुत्ताकी के दौरे के दौरान भारत ने 20 एम्बुलेंस तोहफे में अफगानिस्तान को दी थी। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप आने पर भी तुरंत मदद की, खाना, राहत का सामान और शरणार्थियों के लिए मदद पहुंचाई थी। अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत हमारे लिए साफ तौर पर एक देवदूत की तरह उभर रहा है। उसी दिशा में अब एक बार फिर पाकिस्तान इन सब चीजों को, इन दृश्यों को, इन तस्वीरों को देखकर जल भुन रहा है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की वो दोस्ती को वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इन तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान की नींदें जिस तरह से उड़ी हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।